बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। धीरे धीरे पानी तो निकलना शुरू हो गया, वापस जाना शुरू हो गया, लेकिन अब खतरा महामारी का है। जम्मू कश्मीर में बारिश के बीच सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 93,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। घाटी में महामारी का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पानी उतरने से थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन अभी भी लाखों लोग खतरे के साए में जी रहे हैं। अब तक 93,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। लेकिन जैसा कि एनडीआरएफ की टीम पहले ही कह चुकी है कि जब तक फंसे हुए लोगों तक आखिरी शख्स तक मदद नहीं पहुंच पाती, तब तक ये रेस्क्यू ऐसे ही चलता रहेगा। हर शख्स तक मदद पहुंचाने की कोशिश है सेना और एनडीआरएफ की टीम की, और कोशिश यही हो रही है कि जो कोई भी फंसा है, जहां कहीं भी फंसा है, उसे राहत पहुंचाई जा सके, उसे रेस्क्यू किया जा सके, बचाया जा सके, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। लेकिन चिंता की बात अब यह है कि जो आप पानी पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के इलाके में भरा हुआ देख रहे हैं, अब वो धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ है। लेकिन जैसे ही पानी पूरी तरह से उतरेगा, सबसे बड़ी चिंता की बात महामारी से है, क्योंकि ऐसी बहुत सी इसमें बातें हैं जो कि अभी खुलकर सामने आएंगी। आंकड़े जो मौत के बताया जा रहे हैं वो बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से पानी लबालब भरा हुआ है। श्रीनगर में कई फीट तक ये पानी भरा हुआ है जो अभी और कल उमर अब्दुल्ला का रेस्क्यू के 6वें दिन एक खास अंदाज देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में हालात ऐसे हैं कि हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है, न सिर्फ एनडीआरएफ और सेना की टीम, बल्कि तमाम लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हर तरह से मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मुश्किल हालात में लोग इस दौर में निकल पड़े, आगे बढ़े। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद राहत सामग्री बांटने निकल पड़े। उमर अब्दुल्ला ने राज्य के लोगों से अपील किया है कि उन पर यकीन करें, जैसे जैसे पानी का स्तर नीचे जाएगा, राहत की रफ्तार भी बढ़ती जाएगी, और जरूरत पड़ी तो उन्हें अगले 6 महीने तक राशन की चिंता नहीं करने दी जाएगी। राहत बांटने निकले उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में बाढ़ में डूबे इलाकों में पानी का स्तर तो कम हो रहा है, लेकिन मुश्किलें बरकरार है। बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हवाई दौरे पर निकले। जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था, और राहत की उम्मीद के इंतजार में आसमान की तरफ टकटकी लगाए लोग। जिन लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं, उन्होंने पुल पर शरण ले रखी है। बाढ़ में घिरे लोगों की परेशानी देख उमर अब्दुल्ला खुद को नहीं रोक पाए और अपने हाथों से राहत सामग्री गिराने लगे। राहत पहुंचाने में कोताही नहीं। उमर अब्दुल्ला ने ये बताया कि लोगों तक राहत पहुंचाने में कोई कोताही नहीं की जाएगी। अच्छी बात जो ये देखने को मिली कि बहुत से ऐसे इलाके जो पानी के नीचे थे, वो अब पानी से बाहर आ गए हैं। जिन जिन इलाकों तक कल तक हम बोट के जरिए पहुंच रहे थे, वहां पे अभी गाड़ियों के जरिए, ट्रकों के जरिए पहुंचा जा रहा है। लेकिन बहुत से अभी भी इलाके ऐसे हैं जो कटे हुए हैं। कुछ हद तक तो हम हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं। मुझे लगता है हमें कोशिश करनी चाहिए ज्यादातर रिलीफ मटेरियल जो है उसको किश्तियों के जरिए पहुंचा दिया जाए, वो हम कर लेंगे। 6 महीने तक मुफ्त राशन। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर लोगों को खाने पीने की मुश्किल नहीं होने दी जाएगी। अभी सड़क जो है वो पानी के नीचे है। पानी का लेवल उतर जाए तो सड़क दोबारा खुल जाएगा, और जैसे ही पानी उतर जाता है और गाड़ियां पहुंचनी शुरू हो जाती हैं, तो राशन वगैरह का हम बंदोबस्त कर लेंगे। हमने वैसे भी फैसला कर लिया है कि कम से कम 3 महीने का मुफ्त राशन जो है गवर्नमेंट के तरफ से उनको दे दिया जाएगा फौरी तौर। और अगर उसके बाद इसकी ये तादाद बढ़ानी होगी तो अगले 3 महीने और, मतलब 6 महीने का मुफ्त राशन हम उन इलाकों में दे देंगे जहां लोगों के पास कुछ नहीं रहा है। केंद्र दे और मदद। उन्होंने देश भर से मिल रही सहायता के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से और मदद मिलनी चाहिए। मरकज को इससे ज्यादा हमारी मदद
करनी ही होगी। लेकिन जो दूसरे रियासत हमारी मदद कर रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए एड का ऐलान किया है, जिसके लिए मैं तहे दिल उनका शुक्रिया करता हूँ। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने खुद आगे बढ़कर राहत सामग्री बांटी हो। लेकिन उमर अब्दुल्ला को भी ये पता है कि राज्य के लोगों की हालत में सुधार के लिए उन्हें बहुत कुछ करना है, नहीं तो उन पर भी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का आरोप लगने लगेगा। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से हालात खराब है। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी है। और इसके बाद अब रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन शुरू हो गया है। सर, जम्मू कश्मीर के लिए क्या है हालात, कितने कंट्रोल सागर के साथ? पानी नीचे आ रहा है, लेकिन हालात अभी भी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा दूर हैं। अभी भी ऐसे इलाके हैं जो कटे हुए हैं, जहां हेलीकॉप्टर के ज़रिए हम रिलीफ सप्लाईज उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें खुशखबरी सिर्फ यही फ्लड वालों ने दी है कि आम तौर पे बहुत तेज़ी से पानी का लेवल जो है नीचे आ रहा है। जो इलाके कल तक कटे हुए थे वो आज दोबारा सड़क के ज़रिए जुड़ गए हैं। आगे भी इलाके इसी तरह जुड़ते जाएंगे। जो मेन कोर एरियाज हैं वहाँ से लोग निकलना नहीं चाह रहे, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती नहीं है ना, लोग अपनी मर्जी से निकलना नहीं चाहते, ठीक है, उसका ये मतलब है कि जो खतरा है, खतरा टल गया है। लेकिन जो निकलना नहीं चाहते हैं, फिर हमारे लिए ये चैलेंज बनता है कि हम रिलीफ उन तक पहुँचाएँ। मुझे नहीं लगता है ज़्यादा बड़े पैमाने पर रिलीफ कैंप्स कायम करने की ज़रूरत है। हमें एक तो उन घरों को जिनको नुकसान हुआ है उनको फौरी तौर कैश असिस्टेंस हम पहुंचा दें, वो हम पहुंचाने का काम जो है शुरू करेंगे जैसे ही रेस्क्यू का ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है। और उनको नए सिरे से राशन, जिसके लिए मौजूदा हुकूमत ने पहले ही जो है फैसला कर लिया है कि 6 महीने का मुफ्त राशन जो है हम इन लोगों को दे देंगे, ताकि कम से कम ये सर्दी के महीने जो है ये निकल जाए। सेंट्रल का असिस्टेंस है लेकिन तालमेल नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कई बार तालमेल की बात नहीं है, तालमेल है। लगातार सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ हमारा जो है राब्ता कायम है। हमारे एक सीनियर हमारे स्टेट के होम सेक्रेटरी वो दिल्ली में हैं, हर मीटिंग को अटेंड करने के लिए सामान आता जा रहा है। जिस तरह से हमारी ज़रूरत रोज़ बदलती है। कितने % अफेक्टेड एरियाज को अभी तक आपने परसेंटेज के लिहाज से मैं बता नहीं सकता हूँ। एरियाज इवैक्यूएट नहीं किए जा रहे हैं, घरों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, लेकिन कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसको हमने पूरी तरह से खाली किया होगा। जो राहत का काम में हेल्प करना चाहते हैं उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? जो आप पैक्ड फूड वगैरह भेज सकते हैं भेज दीजिए, उसको यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो खुद एयर सॉर्टी करके आए हैं, एयर एनर्जी की है। सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए ये है कि जल्द से जल्द लोगों को राहत और रेस्क्यू दोनों करवाया जाए। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मनीष प्रसाद, न्यूज़ एक्सप्रेस, श्रीनगर।